हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अभी हाल ही में एनटीए ने सीयूटी 2025 का सिलेबस रिलीज किया है, जिसमें हम अपने डोमेन फिजिक्स के उन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार सीयूटी 2025 में रिमूव हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स सीयूटी 2025 में रिमूव हुए हैं या कोई नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। ये सारी बातें हम आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा कि जितने टॉपिक्स हम 24 सीयूटी के लिए पढ़ रहे थे सारी की सारी सीयूटी 25 में एज इट इज़ हैं। ना तो कोई नया टॉपिक ऐड हुआ है और ना ही कोई टॉपिक रिमूव किया गया है, सारे टॉपिक एज इट इज़ हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सारी चीज़ें लगभग एज इट इज़ हैं, बस आपको ये एक चेंज देखने को मिल रहा है कि किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें पोटेंशियोमीटर का जिक्र नहीं किया है ना। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसके एप्लीकेशन के फॉर्म में हम मीटर ब्रिज तो पढ़ेंगे, है ना, बट पोटेंशियोमीटर लग रहा है टॉपिक से हटा है। यहां से हालांकि सवाल बन सकते हैं, बट फिर भी पोटेंशियोमीटर का जिक्र इन्होंने नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखें तो इसमें भी सारी चीज़ें आपको एज इट इज पढ़नी है। एक डिवाइस हुआ करती थी साइक्लोट्रॉन, उसको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड था, इसको भी इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन नहीं किया है। हालांकि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड ये ऐड किया है, तो ऑब्वियस सी बात है मोशन ऑफ चार्ज पर भी सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगर आप तो देखेंगे इसी में आपका ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में ही एक चैप्टर आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में जो नई एनसीईआरटी है उसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया है ना। और हालांकि प्रीवियस ईयर 2024 की सीयूटी में ये टॉपिक था सिलेबस में, पर अभी इस बार अर्थ मैग्नेटिज्म को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है आपके इस चैप्टर में। केवल आपको मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरा, डाया और फेरो सब्सटेंसेस पढ़ने हैं और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो इसमें भी आपके पास सारे टॉपिक्स एज इट इज़ हैं, कुछ भी नहीं हटा है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे तो इसमें भी कोई नया टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, जो पहले थे सारे एज इट इज हैं। डिस्प्लेसमेंट, करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनके यूजेस स्पेक्ट्रम के साथ, ये सारी बातें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आपका कुछ पार्ट शिफ्ट नहीं हुआ है, बहुत चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। अगर हम आगे देखेंगे अपने ऑप्टिक्स वाले हिस्से में, तो ऑप्टिक्स को हम एनसीईआरटी चैप्टर के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और अगर मैं रे ऑप्टिक्स के बारे में बताऊं तो जो सीयूटी 25 में नया हटा है, जो कि 24 में था, वो है आपका ह्यूमन आई, ठीक है। याद रखिए ह्यूमन आई 2023, 22 और 24 की सीयूटी में था, वहां से सवाल भी बने हैं। हालांकि 2025 सीयूटी में ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट को हटा दिया गया है। एनसीईआरटी में पिछले कई सालों से इस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम वेव ऑप्टिक्स में आए तो वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन सारे के सारे हैं, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। तो वेव ऑप्टिक्स में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। रे ऑप्टिक्स में केवल ह्यूमन आई का पार्ट रिमूव किया गया है। अगर हम यहां से और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, तो इसमें भी लगभग आपके सारे टॉपिक्स हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाकी सारे एज इट इज हैं, इसमें भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है। डेविसन और जर्मस का एक्सपेरिमेंट ये भी रिमूव हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स में डेविसन और जर्मन का एक्सपेरिमेंट भी इंक्लूड हो रहा है। अगर आप डिटेल से देखेंगे सिलेबस को तो आपको ये निष्कर्ष मिलेगा। अगर आप एटम एंड न्यूक्लाई में देखेंगे तो एटम और न्यूक्लाई में सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं जो प्रीवियस यूटी में थी, बट हाँ एक टॉपिक एक्सरे आपके एटम वाले चैप्टर से हटा दिया गया है। अभी आपको सीयूटी 25 के लिए एक्सरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो मैं कहूं कि फिजिक्स में ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मेजर चेंजेस हुए हैं आपकी सीयूटी 2025 में। चेंजेस के अंदर आपके दिमाग में आया सर कुछ ऐड भी हुआ है, तो कोई टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, बस चीजें भर भर के रिमूव करी गई हैं। ध्यान रखें, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको बताऊं तो इसमें केवल एनर्जी बैंड पढ़ना है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर डायोड। याद रखना सेमी कंडक्टर डायोड का कहना ही इसका अपने आप में ये है कि आपको फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, एलईडी सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, जेनर डायोड भी आपको पढ़ना ही है। डायोड एज रेक्टिफायर,
डायोड रेक्टिफायर के फॉर्म में, बस केवल यहीं तक पढ़ना है। इसके आगे ट्रांजिस्टर के टॉपिक को रिमूव कर दिया गया इस चैप्टर में से। ट्रांजिस्टर और इसके एप्लीकेशन, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज स्विच, ये सब बातें रिमूव कर दी गई हैं। साथ ही साथ इसी का एक नया टॉपिक था लॉजिक गेट करके, जहां से CUT 24 में कोई सवाल नहीं आया था, तो लॉजिक गेट को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। और लास्ट चैप्टर एक हुआ करता था जो कि CUT के सिलेबस में अभी तक इंक्लूडेड था, कम्युनिकेशन सिस्टम। हालांकि कम्युनिकेशन सिस्टम को NCERT में लास्ट के 5 सालों से रिमूव कर दिया गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम लगभग 2020 में ही हट चुका है NCERT से, बट इस CUT के सिलेबस में अभी तक था, इस बार उसको भी हटा दिया गया है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम हट गया है, लॉजिक गेट हट गया है और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर हट गया है। अगर हम इस ओवरऑल डिस्कशन को समराइज वे में देखें कि क्या क्या रिमूव हुआ है, क्या क्या ऐड हुआ है, तो कोई भी नया कंटेंट आपके CUT 25 सिलेबस में ऐड नहीं हुआ है। हाँ, रिमूव हुए हैं। अगर आप देखो कि कौन कौन से पार्ट रिमूव हुए हैं, तो इनकी एक समरी देखें कि पार्ट फर्स्ट में आपको एक चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यहां से रिमूव हुआ है अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर हम पार्ट सेकंड में देखें तो पार्ट सेकंड में काफी टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस चैप्टर से आपका ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट, ये आपका रिमूव कर दिया गया है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 2 है जिसमें एटम है, एटम वाले चैप्टर में आपका एक्सरे रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में, तो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन रिमूव कर दिया गया है। साथ ही लॉजिक गेट को भी हटा दिया गया है सिलेबस से, सारे के सारे पॉइंट को। लास्ट नेक्स्ट था आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, और कम्युनिकेशन सिस्टम के सारे चैप्टर को ही आपके CUT सिलेबस 2025 से हटा दिया गया है। तो ये आपके CUT 2025 के सिलेबस के उन टॉपिक से जिनको इस बार हटा दिया गया है। ठीक है बेटा जी। तो थैंक यू एवरीवन, आपने सिलेबस को समझा और जो कंटेंट रिमूव करे गए हैं हमें उन पर फोकस नहीं करना है। बाकी तैयारी करते रहें, मस्त रहे। लव यू ऑल।